पहले जंगल के रास्ते हुआ करते थे, वहाँ से कोई आता जाता वहाँ छिप के बैठ जाता और आते-जाते चाहे किसी के पास कितना भी धन होता सबका ले लेता था, ठगी का काम करता था। तो उसको काफ़ी दिन हो गए, वो किसी के पास सोना-चाँदी चाहे कुछ भी उसको मिल जाता, घर ले जाता, अपनी बीवी को दे देता, अपनी माँ को दे देता। इस तरह से गहनों की चोरी बहुत ज़्यादा करता था। तो उसको काफ़ी दिन हो गए, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था वो। और दिल का वो अच्छा इंसान था, इस बात को कौन समझे भई? जब जो चोरी कर रहा है, घरवालों को गहने दे रहा है, घरवालों को तो वो गहने मिल रहे हैं, सामान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो सब अच्छा लग रहा था। लेकिन वो मतलब कोई पाप नहीं करता था, मतलब किसी का ऐसे बुरा नहीं करता था। चोरी करने का पैसा कुछ वो दान में कर देता था और दान में करके वो सोचता था कि भई देखो मैंने दान कर दिया, मैंने जो चोरी का पाप किया वो मेरा धुल जाएगा, क्योंकि मैं दान भी कर रहा हूँ साथ में। लेकिन ये अच्छाई उसकी वहाँ ख़त्म हो जाती है जब वो आते-जाते लोगों को इस तरह से लूटने लग गया कि किसी की पिटाई कर देता और किसी के मतलब बहुत ज़रूरत का सामान होता वो तो उस सामान की उसको नीड होती, ऐसा-ऐसा सामान भी वो उससे चुरा लेता था। और घरवालों के पास उतने उसने इतने इतना गहना, इतने कपड़े, जेवर सब कुछ इतना इकट्ठा कर दिया कि उनके तो कोई काम आ नहीं रहा था। लेकिन वो किसी को छोड़ नहीं रहा था, उसकी हैबिट बन गई थी। तो उसको शिक्षा देने के लिए, उसको सीख सिखाने के लिए नेचर ने सोचा, यूनिवर्स ने सोचा, भगवान ने सोचा, चलो एक सीख सिखाते हैं। भगवान एक बाबा का वेश बनाकर आते हैं वहाँ पर और उसके पास कुछ नहीं था। जैसे बाबा होते हैं ना, बस कुछ भी नहीं, उसके पास ना कोई गहना था, ना अच्छे वस्त्र थे, ना पैरों में जूते-चप्पल अच्छी थी। तो वो जा रहा था, तो वो उसको आवाज़ देके रोक लेते हैं कि तेरे पास जो भी है मुझे दे दो। तो भगवान बने जो बाबा थे, योगी थे, कहते हैं, "भई मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूँ आपको?" बोला, "नहीं, आपके पास कुछ तो होगा, या तो आप दे दो, नहीं तो मैं आपको आपके कपड़े फाड़ दूँगा, ऐसे निकाल के देखूँगा, आपकी पिटाई कर दूँगा।" तो बाबा कहते हैं, "आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहो कर सकते हो।" तो वो कहाँ मानने वाला था, उसको तो आदत हो गई थी ऐसे लूटने की, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे किसी को बहुत ज़्यादा नीड है। वो नहीं सोचता था, बस वो एक बात सोचता था कि वैसे दान कर दूँगा, मेरा पाप धुल जाएगा। तो वो ऐसे करता रहा, जब बाबा नहीं माने तो उसने उसको पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको अच्छी तरह से चेक किया, उसके पास कुछ नहीं था और बाबा मुस्कुरा रहे थे। और वो जो पहले से सामान लूटा हुआ था, उसमें नए-नए कपड़े थे, जेवर थे। तो वो कहने लग गया कि आपकी पिटाई करनी बाकी है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? कि मैं तो ना आपके पास ये इतना सामान देख के मुस्कुरा रहा हूँ, कि इसका आप करोगे क्या? और हर दिन ऐसे ही ले लेते हो, आप क्या करते हो? कि मेरी बीवी हैं, बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मैं उनमें बाँट देता हूँ। कुछ मैं दान भी कर देता हूँ। कि आप देखो, पहले लूटते हो, पाप कमाते हो, फिर दान करते हो, सोचते हो कि पाप धुल जाए। आप क्यों करते हो ऐसा? कि मेरा परिवार है, परिवार को पालता हूँ, परिवार को देता हूँ, परिवार की ज़िम्मेवारी उठाता हूँ, कि भई कोई और तरीका भी सोच सकते हो, कि नहीं आप ना मेरे को ज़्यादा ज्ञान मत दो। और ऐसा कह के जब वो जाने लग गया, तो भगवान बने बाबा बोले कि रुको, मेरी बात सुनो, जो गहना और जेवर जो तू परिवार के लिए लेके जा रहा है, ये पाप की कमाई, पाप तुझे लगेगा, क्योंकि अपराध तू कर रहा है। उनको दे रहा है, परिवार वालों को दे रहा है, जिसको भी दे रहा है जितना पैसा, वो तेरा पाप नहीं बँटवाएँगे। वो तेरा ये सामान तो ले लेंगे, लेकिन तेरा पाप नहीं बँटवाएँगे। पाप का तो भुगतान वही इंसान करेगा जो कर रहा है। उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं होता, पाप-पुप जैसे मेरा परिवार मेरे से इतना प्यार करता है कि मैं उनको जो भी कहूँगा वो मान जाएँगे। बोला तेरे से प्यार नहीं करता वो जो तू सामान उनको ला के दे रहा है, ये गहने हैं, कपड़े हैं, पैसा है, ये उनसे प्यार करते हैं। बोला ऐसी कोई बात नहीं है, तो बाबा बोले देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो एक चलता राहगीर हूँ, थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। तू जाके एक बार अपने घरवालों से ये पूछ कि अगर मेरा पाप लगे चोरी का, ठगी का, तो क्या इस पाप को आप बँटवा लोगे? बस तू एक क्वेश्चन उनसे पूछ अगर जाके। अगर वो
तेरा पाप बँटवाने के लिए तैयार है। तो आप ये काम करते रहो क्योंकि फिर वो पाप भी बँट जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ पाप नहीं बँटेगा, वो मान जाएँगे तो बँट जाएगा। अब तो नहीं बँटेगा, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, बहुत तपस्या की है मैंने। देखो मैं तेरा पाप जो इतना तेरे सिर चढ़ गया है, मैं उनमें बाँट सकता हूँ तेरे परिवार में। तो ये बातें उस इंसान को समझ में आई। उसने कहा देखो चोरी ठगी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत दान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे पाप हो रहा है, मैं घरवालों को दे रहा हूँ, चलो उनको बँटवाना चाहिए। तो वो घर जाता, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, कहीं तू मुझे इस तरह से झगड़े में डाल के भाग तो नहीं जाए। बाबा ने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। फिर भी वो इंसान उसकी बात नहीं मानता है, क्योंकि उसकी हैबिट तो ठगी की हो गई थी, वही चोरी की हो गई थी, वो विश्वास कहाँ करता। वो बाबा को एक वृक्ष पे बाँध देता है और कहता है मैं जब तक आऊँ आप यहीं रहो, अगर आपने मतलब उन्होंने मेरी बात मान ली और यही बात मिली, फिर मैं आपकी ऐसी पिटाई करूँगा, ऐसी धुलाई करूँगा कि आप 7 जन्म तक याद रखोगे। बोला ठीक है। तो उसको बाँध के चला जाता है, घर जाता है और कहता है कि एक तपस्वी बाबा बैठे हैं वन में, साफ बात बता देता क्योंकि वो साफ दिल का इंसान ही था। कि एक तपस्वी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पाप लग रहा है जो, वो पाप मैं आपके परिवार में बाँट सकता हूँ, अगर वो तैयार हों तो, अगर वो हाँ कह दें तो। तो सबसे पहले तो उसकी पत्नी बोली कि मैं पाप क्यों लूँ? आप गहना दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, आपकी ज़िम्मेवारी है, दे रहे हो तो मैं यूज़ कर रही हूँ। पत्नी को बोला कि मैं इतने दिन से आपको ये इतना सब कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप मेरा पाप नहीं बँटवाओगी? बोली नहीं, देखो कर्म आप जैसे कर रहे हो, आप भुगतोगे। आप घर को किस तरह से चला रहे हो, कैसी कमाई से चला रहे हो, वो मुझे नहीं पता। मैं आपका पाप बाँटने वाली नहीं हूँ। फिर वो माँ से बोली कि माँ आप? माँ कहने लगी कि मैं क्यों? मैं तो बिल्कुल भी नहीं लूँ। आप किस-किस की कैसी कमाई ला ला रहे हो, अगर कोई योगी पाप बाँट रहा है, तो मैं तो नहीं लूँगी भई। देखो आप दे रहे हो तो हम यूज़ कर रहे हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कैसे खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो, कैसा काम करके ला रहे हो, वो सारा ज़िम्मा आपका है। माँ ने भी मना कर दिया, बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी मना कर दिया। और उस इंसान को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो परिवार को ऐसे बना रहा था ना कि दूसरों को लूट के परिवार को भर रहा था। देखो जो और इंसान वहाँ से आ जा रहे थे, कोई गरीब भी था, जिसको बहुत ज़्यादा नीड होती थी भी, वो कपड़े तक उतरवा लेता था। तो वो ये सोचता था कि मैं मेरे परिवार का पालन-पोषण कर रहा हूँ ऐसे। हाँ, मतलब मेरा परिवार तो बहुत ज़्यादा खुश होगा ना मेरे ऊपर। तो वो जब वो सभी मना कर देते हैं, तो वो बिल्कुल इतना हर्ट होता है कि वो सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आ जाता है। बाबा को कहता है कि बाबा आप मुझे मुझे अपने साथ ले चलिए। बोला क्यों? क्या हुआ? कि उन्होंने सभी ने मना कर दिया कि देखो वो तो मना करेंगे ही नहीं, पाप कौन लेगा? इस रिश्ते में वो आपके रिलेशन में हैं, मरने के बाद कौन किसका होता है? तो आप क्यों कर रहे थे ऐसा? तो वो रोने लग जाते हैं। इतनी बुरी तरह से रोते हैं कि देखो मुझे कोई रास्ता बता दो आप कि मैं तप कर सकूँ, मैं पश्चाताप कर सकूँ। मैं जो ये मैंने इतनी गलती कर दी है, मैं इसका भुगतान कर सकूँ इसी जन्म में। तो भगवान कहते हैं उसको बताते हैं कि आप ऐसी जगह पे जाके इस तरह की तपस्या कीजिए, आपका समाधान हो जाएगा, आपके पाप धुल जाएँगे। उसको रास्ता बताते हैं। पता है ये कौन थे? ये थे जो वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा? वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी। तो इस मतलब इस कहानी से क्या सीखने को मिल रहा है कि पहली बात तो ये कि कई इंसान करते हैं कि मुझे परिवार पालना है, मेरी ज़िम्मेवारी है, मैं परिवार के लिए ये कर दूँ, बच्चों के लिए ये कर दूँ, इतना कुछ ला दूँ, ये फैसिलिटी दे दूँ, ये बना दूँ। देखो चाहे आप कुछ बना लो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो। लेकिन अगर आप उसका जो मेथड है, वो गलत यूज़ कर रही हो, दूसरों को नुकसान पहुँचा के कर रहे हो,
या दूसरों का लॉस करके, दूसरों को हर्ट करके, ये मतलब ऐसा कर्म करके अगर हम अपनी फैमिली को कुछ देना चाह रहे हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनको बहुत बड़ा बनाना चाह रहे हैं, तो देखो वो भुगतान इंसान ने खुद करना पड़ेगा। वो इंसान खुद करेगा। उसकी फैमिली उसमें हिस्सेदार नहीं बनेगी। ये देखो ये कथा है, हमारे धर्म की गाथा है, तो हमारा धर्म कह रहा है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि परिवार वो आपकी बुराई का हिस्सेदार नहीं बनेगा। देखो कई कई इंसान मैंने ऐसे देखे हैं, जो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए पता नहीं कितना कुछ करते हैं, रिश्वत खाते हैं अगर वो बड़ी-बड़ी पोस्ट पे हैं, या भी किसी का बुरा कर देते हैं। तो ये स्टोरी हमें यही सिखा रही है कि आप कितना कुछ करते हो परिवार के लिए, क्या बना रहे हो, आपका आपकी बुरे कर्मों का फल कोई बँटवाने वाला नहीं है। ना ही आपके बच्चे, ना ही आपकी पत्नी और ना ही आपकी माँ, यानी आपका परिवार नहीं बँटवाएगा। वो आपने हमने खुद ही भुगतान करना है। और अब तो कलयुग है, उस टाइम पे तो समाधान बता दिया गया था भई, जैसे आप ऐसा कर लो, आप पश्चाताप कर लो। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो पता नहीं किस तरह से हम उसका भुगतान करेंगे, हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये सच है, भुगतान हमें ही करना है। और दूसरा वही जो हमें इस स्टोरी से सीखने को मिल रहा है, इस कथा से सीखने को मिल रहा है, वो ये है कि इंसान जब भी फैसला ले ले, डिसीज़न ले ले, अगर कुछ भी करने का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भी कोई कुछ गलत है, ठीक करने का, नहीं, कुछ भी करने का इंसान जब डिसीज़न ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। देखो, कौन एक ठगी, चोर और फिर क्या बन गया? इतिहास में छप गया, हमारे धार्मिक ग्रंथों में छप गया। रामायण के जो लिखने वाले वाल्मीकि, देखो ये बात बिल्कुल सच है। इस कथा से, स्टोरी से भी साबित हो रही है, ये बात सिद्ध हो रही है कि भई इंसान जब भी फैसला कर ले, कुछ भी बनने का, कुछ भी करने का, कुछ भी छोड़ने का, कुछ भी पाने का, वो उसी समय कर सकता है। इंसान चेंज हो सकता है, पूरी तरह से हो सकता है। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि भई इंसान चेंज नहीं हो सकता, उसकी जो परवरिश है वो चेंज नहीं हो सकती। देखो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन ये इंसान जब चाहे बदल सकता है। अपने आप को बदल सकता है खुद। इंसान जब भी किसी भी तरह से अपने आप को ढालना चाहे, ढाल सकता है। चाहे वो कोई बुराई छोड़ना चाहे, कोई हैबिट छोड़ना चाहे, या चाहे कोई भी वो कुछ जैसे अब तक नहीं हुआ था, अभी कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ भी इंसान सोचे वो कर सकता है, किसी भी उम्र में हो, कभी भी, किसी भी टाइम में। ये स्टोरी हमें ये बात सिखा रही है। इस स्टोरी से जो 2 लेसन्स हमें मिले, देखो हमारी लाइफ में जो बेसिक नॉलेज है मैं अपने चैनल में दे रही हूँ, सिखा रही हूँ। बेसिक नॉलेज भी यही है कि देखो लाइफ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ स्पेंड होती रहेगी। देखो एजुकेशन क्या हमें पोस्ट दे देगी, पैसे कमाने का रास्ता दे देगी, जीना तो फिर भी है। कुछ भी हम नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए, जैसे इस कथा से, इस स्टोरी से हमें सीखने को मिल रहा है कि भई एक तो हम जैसा भी कर्म करेंगे, हमने खुद ही उसका भुगतान करना है, और दूसरा, हम किसी भी टाइम अपने आप को बदल सकते हैं, कोई हैबिट छोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई उम्र नहीं होती है इस चीज़ की कि भई अब हम नहीं कर सकते। किसी भी टाइम कर सकते हैं, अपना जो हमने एम पाना है, जो सक्सेस पानी है, जिस टाइम हम सही फैसला कर लेंगे, उसी टाइम में वो हमारी तरफ आ जाएगी, यूनिवर्स हमारी तरफ भेज देगा। जैसे इसमें भगवान का जो रोल है, वो यूनिवर्स है। जी, देखो एक बात और है कि इस स्टोरी से जो तीसरी सीख है, सबसे बेस्ट भी है, कि जब बात दिल पे लग जाए और दिमाग तक पहुँच जाए, तो परिवर्तन होना ही है, चेंज होना ही है, बदलाव होना ही है, और ऐसा होना चाहिए।